नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि नया और बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल को देखते ही पता करना होता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। एकदम तुरंत देखकर बता पाना आप लोग के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि उस ट्रिक को आप लोग जानते नहीं हैं अभी तक। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें अच्छी तरीके से जान जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से बता भी देंगे कि इसका क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ बस इसको कि दो के केस में कितना हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, तीन के केस में क्या बनेगा, चार के केस में क्या बनेगा। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। ये होता है फॉर्मूला ही मान लीजिए, या इसको बेसिक बोला जाए तो ये फॉर्मूला ही होता है। तो दो के में एस पी, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिलकर बना है एस पी, इसीलिए दो। तीन में दो पी ऑर्बिटल बना है और एक एस ऑर्बिटल, तो तीन हो गया। चार के केस में sp3, फोर के केस में sp3d, और छः के केस में sp3d2, सेवन के sp3d3। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक। यहाँ पर हम लोग का निकालने का तरीका बहुत अलग है। ठीक। यहाँ पर जो परमाणु के केंद्रीय परमाणु का होता है, जो बाएं कोष होता है संयोजी कोष, उसके इलेक्ट्रॉन को हम लुईस डॉट द्वारा बिंदु बिंदु द्वारा दर्शा देते हैं। फिर जो अटैच परमाणु होते हैं, जो उससे जुड़े हुए परमाणु होते हैं, उसी के साथ बॉन्ड बनवा देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए देखते हैं मेथेन को, CH4 को। ठीक। CH4 यहाँ पर कार्बन परमाणु को ले लीजिए, केंद्रीय परमाणु है इसका। देखिए संयोजी कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6, तो इसको देखा जाए तो 2 4। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3 4। ठीक। तो एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, 4। 4 के साथ जोड़ दीजिए। ठीक। कितना बॉन्ड बना लिया, 4। 4 के केस में कितना हुआ, sp3। यहाँ पर कितना हो गया, sp3। ठीक। देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मैं आपको कि जो होता है कार्बन का सेंट्रल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, उसको जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को यहाँ पर लुईस डॉट द्वारा दर्शा दीजिए। ठीक। दर्शाने के बाद जो जितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे, 3 जुड़े रहेंगे, तो 3 को जोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर जोड़कर जितना बॉन्ड बनेगा उसको लिखकर काउंट देख लीजिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा। ठीक। sp3 ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं NH3। NH3। ठीक। NH3 के केस में N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और उसके बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 5। 2 5 5। इसी को लुईस डॉट द्वारा समझा लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक। हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, 5 3। 1 2 3। यहाँ पर बॉन्ड कितना बनाया, 3। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। लोन पर 1 है, लोन पेयर को भी जोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 बराबर 4। इसका किसका कितना हो गया, sp3। देखिए यहाँ से देखिए ना भाई, 4 के केस में कितना होता है, sp3। ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में कौन सा लेते हैं, जैसे जीनोन का XCF2O, XCO2O। इसी में जीनोन को देख लीजिए। जीनोन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, क्योंकि ये अक्रिय गैस है जीनोन। ठीक। तो 8 है, तो 8 को लुईस डॉट द्वारा समझा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए, 2। एक फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक। तो यहाँ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो बॉन्ड कितना बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ एक जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3। 3 प्लस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर एक, एक लोन पेयर एक, तो 2। कितना हो गया, 5। 5 के केस में कितना है, sp3d। sp3d ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एकदम सरल और सिंपल तरीका। अब इसी प्रकार और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे XeO3F2। ठीक। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए जीनोन का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो 8 को दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक।
8 हो गया। 8 में कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 2, 1, 2। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना। ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पास कितने बॉन्ड बना लिया? 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों को एक बॉन्ड काउंट कीजिएगा। जहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है उसको एक बॉन्ड काउंट करते हैं, 2 नहीं। फ्लोरीन अलग अलग जुड़ा हुआ है ना भाई। ठीक, तो यहाँ पास कितना हो गया? 5। 5 के केस में कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 के केस में कितना हाइब्रिडाइजेशन? sp3d, sp3d। ये देख लीजिए, एकदम इजी और सिंपल तरीका है इसको निकालने का, जो आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एक बार अच्छे से ध्यान देते हुए देखेंगे ना तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। ठीक, अब और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2O कर लीजिए, H2O कर लीजिए, और H2O में ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 6 होता है। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 लुईस डॉट द्वारा समझा लीजिए, 5, 6। ठीक, हाइड्रोजन कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए? 4। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो बॉन्ड पेयर जो हो गया 2, और लोन पेयर हो गया 2। 4 4 के केस में क्या क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3। दोस्तों, यदि मेरी ट्रिक पे आपको भरोसा ना हो रहा हो तो एक बार अपने खुद से निकाल के देखिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे। अगर सही मेथड में निकल जाए तो समझ जाइए मेथड एकदम सही है, और एकदम सही है। अगर आप अच्छे से निकालेंगे भी ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, H2O का हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे IF7 का, IF7 का आयोडीन, आयोडीन को ले लीजिए। आयोडीन होता है 17 नंबर ग्रुप का, जिसको हैलोजन तत्व भी बोला जाता है। तो जिसमें हैलोजन में फ्लोरीन, क्रोम, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक, हैलोजन 17 नंबर का है, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 को लुईस डॉट द्वारा समझा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7 हो गया। फ्लोरीन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं? 7। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 7। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 7। लोन पेयर कितना हो गया? एक भी इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं ना, तो 0 होगा, बराबर 7। 7 के केस में देखिए कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। देखिए कितना आसान है किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक, और एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, HCF2 का। यहाँ पर हमेशा दो बात को ध्यान रखिएगा, अटैच ऑफ हाइड्रोजन परमाणु और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, बस उतना को याद रखिएगा। इसके बाद और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। जैसे जीनोन का देख लीजिए, जीनोन परमाणु क्रमांक कितना होगा लास्ट में? 8। बैलेंस सेल में मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 लुईस डॉट समझा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फ्लोरीन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं? 2, 2 जोड़ दीजिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? देखिए बॉन्ड पेयर हो गया आपका 2, अटैच ऑफ परमाणु, और लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इलेक्ट्रॉन तो 6 बचे हैं, लेकिन लोन पेयर 3 बचे हैं, उसका आधा होता है लोन पेयर। मतलब लोन पेयर मतलब युग्म, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित है ना, अगर ये अयुग्मित होता तो 1 होता। जैसे यहाँ पढ़ते हैं ना, ऐसे में ये युग्मित हो गया और ये अयुग्मित हो गया, तो यहीं पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये युग्मित है। तो युग्मित है तो 1, 2, 3, इसको एक ही ना गिनेंगे भाई। ठीक, तो यहाँ पर 3, कितना हो गया? 3, 2, 5। 5 के केस में कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। ये हो गया एकदम सिंपल और इजी तरीका। इससे आसान तरीका दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ और सभी जगह सबसे आगे हाइब्रिडाइजेशन बताने में भी रहता हूँ। ठीक, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। चलिए आयन वाला देख लेते हैं, 8 ठो।
जैसे SO4-2। आयन वाला कैसे निकालेंगे, तो आयन के लिए भी एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक, ये 60 नंबर ग्रुप का तत्व है। ठीक, 16। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सल्फर को 6 दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, -2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और लिया हुआ है। अगर यहीं पर SO4 प्लस होता, प्लस में भला के नहीं रहता, लेकिन अगर प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इतना याद रखिएगा। अगर जहाँ भी माइनस का साइन दिखे तो आपको समझ जाइएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 4। ऑक्सीजन हमेशा पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल के साथ जोड़ दीजिए। ठीक, अब कितना हो गया, कितना बॉन्ड बना लीजिए, 1 2 3 4, 4 4 4। 4 के केस में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये हो गया आपका आयन वाला। आयन में हमेशा याद रखिएगा, माइनस का साइन हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, अगर प्लस का साइन हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, त्याग करना है। ऐसे ही अब देख लेते हैं NH4+ को, अमोनियम आयन का देख लेते हैं। NH4 का नाइट्रोजन परमाणु कितना क्रमांक कितना होता है, 7। तो बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, अभी बताया पहले। 1 2 3 4 5। ठीक, हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 4। यहाँ पर लेकिन एक प्लस साइन है, प्लस साइन है, कितना दिया हुआ है, 1। अगर मतलब यहाँ पर 2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस दिया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कोई सा भी निकाल दीजिए, उसको दान कर दीजिए। ठीक, अब कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 4। 1 2 3 4। 4 यहाँ पर बॉन्ड कितना बना लिया, 4। कोई भी और इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। तो 4 के केस में कितना होता है, sp3। देख लीजिए कितना आसान तरीका है, इससे आसान तो दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मिलते हैं, आज का हम लोग का टॉपिक बस इतना ही था। तो अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, तब तक इतना को रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद देखिए आपका मेथड सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक, धन्यवाद।